नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। और आज पिपाड़ में यहाँ पर आरटीओ ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आरटीओ ऑफिस में यहाँ पर काम करते हैं। एक टीस है अभी भी मन में कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्ति नहीं की गई है सरकार द्वारा। जैसे कि उड़न दस्ते 3 होने चाहिए लेकिन 1 है, उसमें भी एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर होने चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आज यहाँ पर है। हमारे साथ में यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, बलदेव जी चौधरी है, पूर्व पंचायत समिति मेंबर यहाँ पर है। सर, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया इस डीटीओ ऑफिस के लिए। पहले जोधपुर ही था जिला परिवहन कार्यालय हमारा, और 80 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे लिए। इसको दूरी को ख़त्म करने के लिए हमने लगातार 2010 से लगातार 2022 तक हमने संघर्ष किया है। सारे राजनेताओं से मिलना, ज्ञापन देना, प्रदर्शन करना। उसके बाद में अंत में ये जिला परिवहन कार्यालय हमारे यहाँ खुल गया और अलॉट हो गया। उसके बाद दूसरी समस्या शुरू हो गई। हमारे यहाँ एक तो जिला परिवहन अधिकारी का पद है, अभी इस समय मौजूद में जिला परिवहन अधिकारी का पद खाली है, और 4 इंस्पेक्टर की व्यवस्था कर रखी है। सब इंस्पेक्टर 4 है, फुल इंस्पेक्टर, जिसमें से 1 ही इंस्पेक्टर है परिवहन निरीक्षक, जो फिलहाल यहाँ पर 1 ही है और उनके पास में भी अतिरिक्त चार्ज है। उनके पास में भी जिला परिवहन अधिकारी का चार्ज है। वो अकेले मतलब पूरी समस्याएं सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पूरा वर्क नहीं कर पाते हैं। अब वो फील्ड में चले जाएंगे तो चेकिंग करेंगे, तो यहाँ काम बंद हो जाता है। यहाँ काम करेंगे तो चेकिंग का काम बंद हो जाता है, और लाइसेंस वाले भी परेशान रहते हैं। और 6-7 महीने से ये जो लाइसेंस और ऑनलाइन प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंटों की, ये साइडें 6-7 महीने से लगातार कंटिन्यू, कभी 2 दिन बंद रह जाती है, कभी 4 घंटे बंद रहती है, कभी 1 घंटे बंद रहती है। इसके कारण सुबह का आया हुआ प्रार्थी वो शाम तक फ्री नहीं हो पाता है। बहुत परेशान है लोग यहाँ पे। और एक ही ये भवन किराए में चल रहा है। यहाँ पे नगर पालिका को कई बार 100 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। ज़मीनें पड़ी है गवर्नमेंट की, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। और स्थायी भवन के लिए वो गवर्नमेंट को स्थायी भवन नहीं दिया जा रहा है। एक भवन अलॉट किया है जिसमें वो विवाद का है, उसमें पूर्व में किसी दूसरे नाम की रजिस्ट्री हो रखी है, तो वो उस पर स्टे आ गया है। फिर भी ये यहाँ के पिपाड़ के जो, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये सब कोई रुचि नहीं ले रहा है स्थायी भवन के लिए। और स्थायी भवन के बिना और ट्रायल ट्रैकिंग के बिना, ट्रायल का मैदान भी नहीं है यहाँ पे। हर तरीके से ट्रायल का मैदान भी छोटा है और भवन भी छोटा है, काम भी नहीं हो पाता है। स्थायी सरकारी भवन के बिना मतलब हमारे यहाँ के लोगों के लिए सुविधा दे पाना बहुत मुश्किल है। और मेरी विशेष अपील है, आप सरकार तक बात पहुँचाए जिला परिवहन अधिकारी लगवाने के लिए। और 8 पद इंस्पेक्टरों के हैं वो भरे, और कर्मचारियों के पद भी खाली पड़े हैं। मतलब 100% में से 10% कर्मचारी है, उसके भरोसे चल रहा है। सारे लोग परेशान हैं। अशोक गहलोत का यहाँ पर गृह क्षेत्र, यहाँ पर कर्म क्षेत्र, और सीएम रहते हुए भी यहाँ पर नहीं करवा पाए। इतनी बार वो सीएम रहे, और अब देखना ही होगा। डबल इंजन सरकार है, लेकिन कैसे सुध लेती है इन लोगों का। एक जंग इन्होंने जीत ली है, यहाँ पर डीटीओ ऑफिस यहाँ लेकर के आ गया, लेकिन दूसरी जंग यहाँ पर अभी भी इन लोगों की जंग जारी है कि यहाँ पर पूरा स्टाफ भी नहीं है और बिल्डिंग भी नहीं है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। दलित मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर जिला अध्यक्ष बक्साराम जी भी है, क्या बताना चाहेंगे सर? मैं ये कह रहा था सर कि पिपाड़ डीटीओ ऑफिस खुलने के 3 साल होने के बाद भी अभी तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ पर है, और हम पिछले 3 साल से यहाँ पर हम संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनका खाता पिछले 3 साल से जोधपुर से पिपाड़ नहीं भेजा जा रहा है। हमने राज्य स्तर से, जिला स्तर से काफ़ी लंबी समय से संघर्ष कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का खाता नहीं होने के कारण यहाँ पर राजस्व की हानि होती है। हर साल करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनका खाता है पिपाड़ सिटी के नाम, और काम उनको जोधपुर करना पड़ता है, और एक आदमी पिपाड़ का होते हुए भी उसको बार बार जोधपुर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ सब सारी सुविधा दे रही है। और वो खाता राज्य सरकार और जोधपुर वाले खाता ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जब तक खाता नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तब तक लोगों को बहुत भारी परेशानी होती है। और ट्रकों और जितने भी व्यावसायिक गाड़ियाँ हैं उनको, वाहन मालिकों और ड्राइवरों को बहुत भारी परेशानी है। एक काम करने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, कभी पिपाड़ जाना पड़ता है। ये घनचक्र हो गया। और 10,000-12,000 व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है हमारे यहाँ पिपाड़ जिला परिवहन कार्यालय के अंदर, और अभी तक एक भी खाता ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और रोज़ ट्रांसफ़र के लिए लंबा संघर्ष चल रहे हैं। और यहाँ के यहीं इसी भवन के लिए हम भी ज़मीन 2 जगह आवंटित हो रखी है। 2 जगह आवंटित होने के बाद भी सरकार ने इसके लिए बजट भी आवंटित कर रखा है, लेकिन अभी तक उस पर बनाने के लिए अभी तक उन्होंने, नगरपालिका और राज्य सरकार ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और नई सरकार आने के बाद भी अभी 3 महीने हो गए, कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है लोकल, वो क्या कर रहे हैं?
वो इस पे गंदी राजनीति में ध्यान दे रहे हैं, वो इनमें अपने इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं है इन पे। उदासीनता है यहाँ के जनप्रतिनिधि की। बाकी पिपाड़ जैसा एक अच्छा क्षेत्र है जो एक अच्छे क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि चक्कर लगा रहे हैं जोधपुर और पिपाड़ के बीच में। डीटीओ होते हुए भी डीटीओ एक तरह से यहाँ पर नहीं है। और ये लंबे समय से डीटीओ का पद और इंस्पेक्टर का और आईए का और सभी कर्मचारियों का यहाँ पद सब रिक्त है, सब डेपुटेशन पे चल रहे हैं। और ये भी एक बहुत भारी समस्या है कि लोगों का स्टाफ सही नहीं होने के कारण से ये हो नहीं रहा है काम। ये यहाँ पर जो है कस्टमर यहाँ पर आए हुए हैं जो अपना काम कराने के लिए आए हैं आरटीओ से, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बिलाड़ा से दिल्ली 2 दिन हुए हैं और मुझे आए हुए और रोजाना चक्कर मार रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। परिचय आपका? मेरा नाम खेतपाल सिंह है, मैं स्टाम्प वेंडर हूँ और बिलाड़ा तहसील से ही बिलोंग करता हूँ। क्या काम आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर लाइसेंस बनवाना आया कौन सी हूँ, गाड़ी? मेरे 2 व्हीलर का बनवाना और है, आपको चक्कर लेकिन मारने पड़ चक्कर रहे हैं? इतने मारने पड़ रहे कारण क्या हैं, है? बहुत परेशानी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम है कि आ रहे हैं, लेकिन संघर्ष ये हो रहा है कि हमें टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, धक्के खा रहे हैं। इतना बड़ा है यहाँ पर लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका परिचय क्या है? नाम चैन सिंह, कहाँ से बता रहे हैं आप? सरगिया कल्ला। हाँ, और क्या काम आए यहाँ पर? लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। हो गया आराम से? नहीं हुआ, 3 दिन हो गए हैं घूम रहे हैं। 3 दिन से लाइसेंस के लिए घूम रहे हैं। कौन सा लाइसेंस है? हेवी। हैवी लाइसेंस, हाँ। जो भी उन्होंने बताया था बक्सराम जी ने। हाँ, वो इंटरनेट वो चालू नहीं है, उनके नेट चालू नहीं है, साइट चालू नहीं है, सर्वे चालू नहीं है, कभी ऑफिस वाला मिलता नहीं है, वो साहब चले जाते ये हैं। ग्राउंड स्तर की हकीकत है। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस जो है, ड्यूटी ऑफिस पिपाड़ की, जहाँ पर लोग बासिंदे बहुत ही नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर काम काज नहीं हो रहा है और यहाँ पर स्टाफ की कमी है और सर्वर भी डाउन रहता है। आपका परिचय? मेरा नाम हनुमान से और बोइल है। यहाँ डेली थोड़ा जैसे स्लॉट की ख़त्म जल्दी हो जाता है, 1-2 बजे ख़त्म हो जाते हैं। अब बुकिंग होता है, जो स्लॉट बुक लेते हैं स्लॉट प्रदान किए जाते हैं ऊपर से। हाँ, वो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, 2-3 बजे तक रहते नहीं है। जैसे कोई कस्टमर लेट हो जाता है, 3 बजे आता है लेकिन वो मिलता नहीं है, वो वापस दूसरे दिन आना पड़ता है उनको। ऑनलाइन यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ भोपालगढ़, वापस बिलाड़ा, इधर बोरुंदा, 3 तहसील लगती है यहाँ। बोरुंदा, बिलाड़ा और भोपालगढ़। हाँ हाँ, पिपाड़ पिपाड़। यहाँ जैसे भोपालगढ़ से सुबह 10-11 बजे निकलते हैं तो यहाँ 12-1 बज जाती है, फिर स्लॉट नहीं मिलते हैं, उनकी दिक्कत आ रही है।